वेलकम टू द कोचिंग कॉन्सेप्ट। होप करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर से एक खबर आ रही है कि वहां पर बैठे विधायक अपनी गरिमा को भुलाकर आपस में मारपीट करना शुरू कर देते हैं। आखिर ऐसे क्या वजह थी कि विधानसभा की बैठक के दौरान विधायक जो अपनी गरिमा में बैठे होते हैं वो ऐसी भी कौन सी बात से भड़क उठे कि सत्ता और विपक्ष एक दूसरे से मारपीट करना शुरू कर देते हैं। हुआ क्या था कि वहां पे जो एक मेंबर थे, विधायक थे शेख, उनके द्वारा एक बैनर लहराया गया। उस बैनर में कहा गया कि आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर पर इम्प्लीमेंट थी 2019 से पहले, उसको दोबारा लागू करवाया जाए और आर्टिकल 35A जो कि जम्मू कश्मीर में पहले से लागू था उसे दोबारा लागू करवाया जाए। बस उनकी इतनी से कहने की देर ही थी कि उतने में ही बीजेपी के विधायकों द्वारा उनका विरोध किया गया। लेकिन बीजेपी के विधायकों का विरोध वहां पे नहीं रुका। बीजेपी के विधायक शेख जी के पास जाके उनसे जो उनका बैनर है वो छुड़ा लेते हैं। जैसे ही वो उनसे ये बैनर छुड़ाते हैं, ये शेख हैं और ये बैनर लहरा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाए, 35A को दोबारा बहाल किया जाए। उतने देर में बीजेपी के मेंबर्स जाते हैं और बैनर उनसे ले लेते हैं। जैसे ही वो बैनर ले लेते हैं तो इस जो करंट में जो वहां पे सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके विधायक शेख के सपोर्ट में आ जाते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप कैसे छुड़ा सकते हो, इनको बोलने दो, इनको भी तो बोलने का हक है। लेकिन नहीं, बीजेपी वाले विधायक नहीं मानते हैं, वो विरोध करना शुरू कर देते हैं और गर्मा गर्मी में सत्ता और विपक्ष में आपस में फाइट हो जाती है। बीजेपी के विधायकों के बीच और शेख के जो समर्थक थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो विधायक थे उनके बीच फाइट हो जाती है। अब बात ये आती है कि इतनी छोटी सी बात पे कि एक धारा 370 ऐसी क्या चीज है कि इतनी सी बात पे जो गरिमा में बैठने वाले विधायक, जो कि इतनी बड़ी विधानसभा हो रही है जम्मू कश्मीर की, उसमें बैठे हुए विधायक अपनी गरिमा को भूल के मारपीट पर उतर जाते हैं। तो उसकी वजह क्या थी? तो चलिए जानते हैं कि इसका इतिहास क्या था। लेकिन इसके इतिहास को जानने से पहले आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी जो शायद आपको ना पता हो। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या थे धारा 370 के बारे में और 35A के बारे में, चलिए इनको जानते हैं। धारा 370 क्या थी? धारा 370 एक ऐसा धारा थी जिसके तहत जो जम्मू कश्मीर है उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था। आई एम अंडरलाइनिंग वन वर्ड, विशेष राज्य। विशेष राज्य वो राज्य होता है जिसका अपना अलग झंडा, अपना अलग संविधान, अपना अलग एक प्रतीक चिन्ह होता है। और जो आपकी आर्टिकल 35A था या 35A था, उसके तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेषाधिकार दिए जाते थे। तो ये मैंने आपको इनका मीनिंग बताया। अब मैं आपको इनका इतिहास बताती हूँ कि था क्या। देखिए, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो हमने भारत ने कहा हरि सिंह जी को, जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनसे कहा गया कि आप एक काम कीजिए, जम्मू कश्मीर का विलय कर दीजिए भारत में। लेकिन हरि सिंह जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब उन पर पाकिस्तान के कब्याली लड़ाकों द्वारा आक्रमण किया गया और हरि सिंह जी की हेल्प किसी ने नहीं की, तब उनको याद आई कि इंडिया के पास जाता हूँ। फिर वो इंडिया के पास आते हैं कि प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। अब इंडिया को पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब मैं जम्मू कश्मीर को नहीं विलय करूंगा भारत में। जरूरत पड़ने पर इंडिया के पास ही आए जब पाकिस्तान के कब्याली लड़ाके उनसे लड़ाई करने लगे और उनको डिफीट नहीं कर पा रहे थे, हरा नहीं पा रहे थे। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे, बट हम आपकी हेल्प तभी करेंगे जब आप हमारे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे कि आप जम्मू कश्मीर को विलय कर रहे हैं, मतलब विलय का मतलब मिला रहे हैं, ठीक है, आप जम्मू कश्मीर को मिला रहे हैं इंडिया में, तब जाके हम हस्ताक्षर करेंगे। तो हरि सिंह जी ने क्या किया, उस वक्त सिचुएशन वैसी थी, डिमांड्स ऑफ सिचुएशन वैसी थी, उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए वैसे इंडिया ने अपनी सेना भेज दी। और इंडिया ने अपनी सेना भेजी तो क्या हुआ, जंग खत्म हो गई। उसके बाद जब जंग खत्म हुई तो जो इंडिया ने क्या किया था, 2/3 हिस्से पर जम्मू कश्मीर के अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन 1/3 हिस्से पर कब्जा कर गया पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसे करके ये वॉर खत्म हुई। जब ये वॉर खत्म हुई तो उसके बाद जो आपका जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जब वो भारत का हिस्सा बन गया तो जुलाई 1949 में एक संविधान सभा की बैठक हुई और उस संविधान सभा की बैठक में आर्टिकल 370 के बारे में चर्चा की गई और कहा गया कि आर्टिकल 370 को ऐड किया जाए।
और 17 अक्टूबर 1949 में भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 को ऐड करवा दिया गया। अब यहाँ पे उससे पहले जम्मू कश्मीर को कोई विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था, क्योंकि 1947 में तो हमने इसको विलय की बात करी, तब हरि सिंह जी ने किया नहीं, और उसके बाद जब हमने उनकी हेल्प करी तो उसके बाद जाके जम्मू कश्मीर जो था भारत में विलय हुआ। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगेगा नहीं लगेगा, इसके बारे में चर्चा हुई, वो भी संविधान सभा में चर्चा की गई। और जब चर्चा की गई तो आजादी के 2 साल बाद 1949 में 17 अक्टूबर 1949 में भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 को जोड़ दिया गया। अब आर्टिकल 370 के तहत अब जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिस राज्य का अपना एक धर्म, अपना एक अलग संविधान, अपना एक अलग झंडा, अपना एक अलग चिन्ह था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब हो गया, उसको विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, तो 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ। अब 1951 में इसकी संविधान सभा का गठन हो जाता है। इसका काम था, जो संविधान सभा का गठन हो गया उसका काम था संविधान बनाना और भारत की संसद से पारित संविधान राज्य में लागू होंगे या नहीं ये तय करना। अब देखिए, पहले तो 1951 में 1949 में हमने ऐड कर दिया भारतीय संविधान में, फिर 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ, जिसका कार्य था जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना। और जो केंद्र के द्वारा अगर कोई कानून इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो क्या जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा ये बताना। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है ना, जिसमें उसका अपना अलग संविधान है, अपना अलग कानून है, अपना अलग प्रतीक चिन्ह है। तो अब इन्होंने संविधान सभा तो बना दी, संविधान सभा का गठन कर लिया। अभी तक इनका संविधान लागू नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी संविधान सभा का गठन कर लिया जम्मू कश्मीर ने। अब इन्होंने ये डिसाइड करना है कि मान लो सेंटर में जो सरकार है अगर वो कानून बनाती है तो क्या वो जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया हो जम्मू कश्मीर बैठा हुआ है उसमें वो कानून इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, फिर उसके बाद 1954 में जो आर्टिकल 35A था, 35A था, जो मैंने आपको कहा विशेष अधिकारों से प्राप्त था, जो कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ही प्राप्त थे, उसको ऐड किया गया। कब? 14 मई 1954 में उसको ऐड किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 1957 में जो जम्मू कश्मीर था उसका संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, जैसे संविधान लागू होता है तो संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। जो संविधान सभा 1951 में बनी थी जम्मू कश्मीर की, जो ये कह रही थी कि केंद्र के कानून जो बनेंगे वो राज्य में इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, वो यहाँ पे 1954 में जब संविधान 1957 में जब संविधान लागू हो जाता है जम्मू कश्मीर का, तो उस वक्त उस संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का अपना सेपरेट संविधान क्रिएट हो चुका है, जिसमें वो एक विशेष राज्य का धर्म भी पा चुका है, जिसमें वो अपना एक अलग कानून भी बना चुका है और जिसमें वो अपना एक अलग प्रतीक चिन्ह भी पा चुका है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि धारा 370 के बारे में पहले चर्चा हुई, उसे फिर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया। उसके बाद 1951 के द्वारा जम्मू कश्मीर द्वारा अपनी संविधान सभा बनाई गई, जिसके बाद आर्टिकल 35A भी उसमें जोड़ा गया 1954 में, और 1957 में जम्मू कश्मीर द्वारा अपना संविधान लागू करके संविधान सभा को भंग कर दिया गया। उसके बाद केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 में वहां से आर्टिकल 370 हटा दिया। पीछे हमने प्रोविजन पढ़ा कि आर्टिकल 370 कैसे जुड़ा, कैसे उनका संविधान बना। अब बात आती है कि अब 2019 में क्या हुआ कि जो बात आज के समय पे लड़ाई का कारण बन गई, हुआ क्या कि बीजेपी सरकार 2019 में सत्ता में थी, केंद्र में थी, तो उनके द्वारा क्या किया गया, 2019 में जो धारा 370 थी उसको हटा दिया गया और धारा 35A को भी क्या करा गया, हटा दिया गया। जब 35A को भी हटा दिया, धारा 370 भी हटा दिया, तो वो एक नॉर्मल राज्य बन गया, क्योंकि धारा 370 उसको एक विशेष राज्य का दर्जा देती थी, तो 35A वहां के नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करती थी। जब दोनों ही हटा दिए गए तो वो नॉर्मल राज्य बन गया और आज वो एक केंद्रीय प्रशासित देश है भारत का। जम्मू कश्मीर एक केंद्र प्रशासित देश है भारत का। ठीक है, उससे पहले उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और वहां के नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा दोनों को हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। अब जो पीछे मैंने आपको बताया
देखिए यहाँ पे लिखा ना 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब इस टाइम जब इसको जोड़ा गया ना, तो उस टाइम ये अनस्टेबल था, मतलब टेम्परेरी प्रोविजन था, ऐसा नहीं था परमानेंट कि हमेशा के लिए। आज परमानेंट इसको जोड़ दिया तो ये इसमें चेंजेस ही नहीं किए जा सकते, नहीं। इसको कैसा प्रोविजन में जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया था अस्थायी प्रावधान, मतलब अस्थायी प्रोविजन था कि आगे चल के इस चीज में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इसमें चेंजेस किए गए और इसको हटा दिया गया। आज के समय में वहां पे ये नहीं है और इसी को दोबारा इंप्लीमेंट करने के लिए बहस हो रही है, जिस वजह से कि विधानसभा के जो विधायक हैं आपस में भिड़ गए। अब उसके बाद अनुच्छेद 370 की रूपरेखा शेख अब्दुल्ला के द्वारा तैयार की जाती है, जिन्हें उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अभी जो धारा 370 है, वो जो उसमें हमने इम्प्लीमेंट किया था, ये जिसे भारतीय संविधान में लागू किया, जोड़ा गया था या लागू किया गया था, मिलाया गया था, तो उसकी जो रूपरेखा है वो शेख अब्दुल्ला द्वारा क्या की जाती है, तैयार की जाती है। और उस समय के जो प्रधानमंत्री होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह जी के द्वारा, महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री या उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब अनुच्छेद 370 के तहत संसद जो थी, जो भारतीय संसद थी, वो वहां पे जो विदेश हो या रक्षा हो या संचार से संबंधित विषयों में तो कानून लागू कर सकती थी, लेकिन अगर कानून होता किसी अन्य कानूनों से संबंधित हो तो उस पर जो केंद्र था उसको राज्य के अप्रूवल पर निर्भर करना पड़ता था। जैसे यहाँ लिखा है केंद्र राज्य के अनुमोदन पर निर्भर करता था, यानी कि केंद्र जो था राज्य से पहले बात करेगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना कि इस बात पे उन्होंने पहले चर्चा करी कि कि संसद से पारित संविधान राज्यों में लागू होंगे या नहीं तय करना है। तो इसमें ये चर्चा की गई थी कि अगर केंद्र ने अगर कुछ भी इंप्लीमेंट करना है या कुछ राज्य को कानून बनाना है, तो पहले अगर जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जो जम्मू कश्मीर को, तो उससे पहले उसको अप्रूवल करना पड़ेगा, तभी जो केंद्र से जो कानून निकाला गया है वो तभी वहां पे इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था, क्योंकि इसकी वजह जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा और प्रतीक चिन्ह था। अब धारा 356 क्या थी? धारा 356 थी जिसके तहत राष्ट्रपति शासन होता है। अब राष्ट्रपति शासन क्या था? राष्ट्रपति शासन वो होता है जिसके तहत अगर हर राज्य का जैसे अपना अलग मुख्यमंत्री होता है, उस समय मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता राज्य में, जो कानून चलाया जाता है, जो शासन चलाया जाता है, वो राष्ट्रपति के थ्रू चलाया जाता है, इसलिए उसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं था। लेकिन 2014 से 24 के बीच में जब वहां पे विधानसभा के इलेक्शन 10 साल बाद हुए, तो उस बीच में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन ही लागू था। ठीक है। तो धारा 356 लागू किया गया, धारा नहीं होता था क्योंकि वहां पे धारा 370 थी, क्योंकि उनका अपना एक अलग राज्य था, वो एक विशेष राज्य का उनको दर्जा था, उनका अपना अलग संविधान था और यहाँ पे मेंशन भी अलग झंडा था और अपना अलग प्रतीक था। इस वजह से धारा 376 जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होती थी ड्यूरिंग द आर्टिकल 370 और 35A की वजह से। अब नेक्स्ट, भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते थे। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। यहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी, एक नागरिकता जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की। अब जो मैंने आपको विशेषाधिकार बताए 35A के तहत, उसमें ये विशेषाधिकार थे कि मान लो आप चंडीगढ़ के हो तो आप जम्मू कश्मीर में जाके जमीन नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि आप वहाँ के नागरिक नहीं हो, तो आपका ये अधिकार ही नहीं है। और अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हो तो आपके पास दो नागरिकताएं हैं, वैसे तो एक ही है ना, लेकिन इनके पास दो थी क्योंकि इनका एक विशेष राज्य था, तो इनके पास दो थी। एक तो इनके पास जम्मू कश्मीर की थी और एक भारत की थी, लेकिन करंट टाइम में उनके पास एक ही नागरिकता है, वो है भारत की। अब वहां पे धारा 370 थी, इसीलिए वहां पे आर्टिकल 360 भी इंप्लीमेंट नहीं होता था, जो कि वित्तीय संकट से संबंधित है। मान लीजिए अगर भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है, आर्थिक संकट, ठीक है, इकोनॉमिकल संकट भी बोल सकते हो, वो उत्पन्न हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो राष्ट्रपति है वहां पे वित्तीय संकट का अलार्म कर सकते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन धारा 370 होने के कारण ये धारा भी वहां पर इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वह उनका अपना अलग एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, वो राज्य जम्मू कश्मीर का, इसलिए ये भी वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होना था। ठीक है। ये तो हमें पता चला कि कैसे धारा 370 आई, क्या कब इंप्लीमेंट हुई, कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया,
जब वो थी तो क्या कारण थे और जब नहीं थी तो क्या कारण हुए। लेकिन अब मेरे आप पीछे देख रहे हो कि एक चार्ट है जिसके तहत हमें पता चल रहा है कि 2024 में विधानसभा के जो भी चुनाव हुए, जो मैंने आपको कहा 10 साल बाद हुए, तो उसमें कौन कौन सी पार्टियां थी। तो जिसमें पहली पार्टी बहुमत वाली जो थी वो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने कि जब शेख ने वो बैनर लहराया था तो बीजेपी के विधायकों के साथ फाइट की थी और शेख को क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो जो पहली पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें सीटें 42 है, कांग्रेस सीटें 6 हैं, और उसके बाद भाजपा सीटें 29, पीडीपी सीटें 3, सीपीआई सीटें 1, एएपी सीटें 1 एंड अन्य सीटें 8। ओके, उसके बाद अब मैं जानना चाहूंगी कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या लगता है आपको, क्या जम्मू कश्मीर में दोबारा धारा 370 इंप्लीमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, 35A दोबारा इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। आप हमें ये सब बता सकते हैं कमेंट करके। आप हमें ये सब कमेंट करके बता सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में द कोचिंग कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज का। तब तक के लिए थैंक यू। अगली बार मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। भगवान, चली गई।